चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो हम करने वाले हैं आज वो न्यूमेरिकल है। अ शंट जनरेटर डिलीवर्स 450 एम्पियर एट 230 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड of an armature are 50 ohm and 0.03 ohm respectively. Calculate the generated EMF. क्या निकालना है? एक्चुअली हमें जनरेटेड EMF निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैनर जो है वो है, पहला गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी दी है उसको हमें लिख लेना है कॉपी पे। आफ्टर दिस कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो भी हमें लिख लेना है क्वेश्चन मार्क लगा के। और तीसरा स्टेप किस फॉर्मूले को लगा के हम वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीन स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। तो गिवन है 450 एम्पियर मीन्स करंट दिया हुआ है, टोटल करंट आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है वो बना हुआ है, या फिर हम डायग्राम को बना सकते हैं क्योंकि ये शंट जनरेटर है। इसका मतलब जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग वो पैरेलल में कनेक्टेड होगी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है 450 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा करंट। तो करंट I इज इक्वल टू 450 एम्पियर। फर्स्ट क्वांटिटी हमें दी हुई है करंट। सेकेंड क्वांटिटी जो दी है वो है VT। VT इज कॉल्ड दी टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज भी हमारे पास गिवन है, न्यूमेरिकल में दिया है 230 वोल्ट, है ना। चल के देख सकते हैं, ये देखिए 230 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड ऑफ अ आर्मेचर इज 50 मीन्स 50 जो वैल्यू दी है वो हमें जो शंट फील्ड हमारी फील्ड वाइंडिंग है जो शंट में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू दी है। मीन्स RSH इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है और RA इज इक्वल टू 0.03 ओम दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा RSH की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 50 ओम और RA की वैल्यू हमारे पास है 0.03 ओम। तो ये हो गई हमारी गिवन क्वांटिटी। जो जो हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो हमने इस पर लिख लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें जनरेटेड EMF मींस EG निकालना है। कैलकुलेट दी जनरेटेड EMF, इसका मतलब हमें निकालना है EG। तो EG को हम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब EG हमें निकालना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला EG का पता है। EG इज इक्वल टू होता है phi ZNP डिवाइड बाई 60 इंटू A। एक तो हम इससे EG की वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरा जनरेटेड EMF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो पैरामीटर गिवन है उससे हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दो तरीके हैं EG निकालने के लिए। पहला हम निकाल सकते हैं EG इज इक्वल टू phi ZNP डिवाइड बाई 60 इंटू A, ये वाला फॉर्मूला लगा के, और दूसरा EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास VT IA इंटू RA, ठीक है, VT गिवन है, IA गिवन है, RA गिवन है, या I हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा तो हम सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें ISH, मतलब जो हमारा शंट फील्ड है उसके अक्रॉस का करंट कितना है, क्योंकि अगर हमने ISH निकाल लिया तो हमारा जो आर्मेचर करंट होता है वो होता है IA इज इक्वल टू I प्लस ISH। ठीक है, तो आर्मेचर करंट जो हमारा रहेगा वो इन दोनों करंट का सम होगा, जो कि हम सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट का डायरेक्शन लिया हुआ है, या फिर हम एक सर्किट डायग्राम अपना यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हम देखेंगे तो जो आर्मेचर का करंट है वो टोटल करंट प्लस शंट फील्ड का जो करंट है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमारे पास I ऑलरेडी गिवन है, I की वैल्यू हमारे पास मालूम है, हमें 450 एम्पियर है।
हमें निकालना क्या है, ISH निकालना है। तो ISH निकालने के लिए ISH इज इक्वल टू होगा हमारा फॉर्मूला VT डिवाइडेड बाय RSH। ये बिल्कुल मैंने सिंपल ओम्स लॉ से लगाया है, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन I की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे ISH है, शंट जो वाइंडिंग है उसका करंट डिवाइडेड बाय इक्वल टू VT टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RSH। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। VT ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, VT है 230 वोल्ट और RSH की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 ओम। कैंसल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.6 एम्पियर। ठीक है, ISH की वैल्यू हमने निकाल ली 4.6 एम्पियर। अब हम इस IA वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम IA को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो IA is equal to I plus ISH। सो IA is equal to I की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है 450 एम्पियर प्लस 4.6 अभी हमने निकाला ISH, तो टोटल हमारा IA is equal to आ जाएगा 454.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई ये हो गई हमारी आर्मेचर करंट की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA की वैल्यू। चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम IA इंटू RA की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड दी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। IA की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाल ली है। IA इज इक्वल टू है 454.6 इंटू RA की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 0.03। सो वी कैलकुलेट द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA/RA इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट। तो ये हमने निकाल लिया IA इंटू RA। अब फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है जनरेटेड EMF का, EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA। अब हमने जो भी वैल्यू निकाली है सारे वैल्यूज पे हम पुट कर देंगे। तो VT हमने कितना निकाला 230, ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल में गिवन था, ये हमने नहीं निकाला है। VT हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है 230 वोल्ट प्लस IA इंटू RA ड्रॉप हमने निकाल लिया है 13.6 आया था। तो हमारा जो EG फाइनली हमें मिलेगा वो मिलेगा 243.6 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा जनरेटेड EMF हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। करना क्या है, हमें सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, गिवन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, गिवन पैरामीटर क्या है वो आपको आपकी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड थिंग इज दैट कौन सी क्वांटिटी या कौन से पैरामीटर हमें निकालने हैं उसको लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और थर्ड, कौन सा फॉर्मूला हम लगा के इजीली वो पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने एक न्यूमेरिकल देखा, इसमें हमने जनरेटेड EMF EG की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम देखते हैं, चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल। तो सेकेंड न्यूमेरिकल ये रहा हमारे पास। A long shunt compound generator deliver a load current of 50 ampere at 500 volt and has armature, series field and shunt field resistance। तीनों का एक साथ दिया हुआ है। आर्मेचर मीन्स RA की वैल्यू, सीरीज फील्ड मीन्स RE। सीरीज फील्ड जो है, जो सीरीज में लगी हुई फील्ड आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, उसको उसकी रेजिस्टेंस को हमने RE से रिप्रेजेंट किया है। एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH, ऑलरेडी हमें तीनों की वैल्यू गिवन है 0.05, 0.03 ओम एंड 250 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज एंड द आर्मेचर करंट। अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टैक्ट ड्रॉप। इसमें हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है, जो है ब्रश ड्रॉप हमें इसमें दे दिया है। तो अब हम जो निकालेंगे EG, उसमें हम ऐड कर देंगे ब्रश ड्रॉप को भी, तो उससे हमारा टोटल जो EG या वोल्टेज जो है वो निकल आएगा, जनरेटेड वोल्टेज।
चलिए, तो सबसे पहला वही फंडा कि हमारे गिवन पैरामीटर कौन कौन से हैं, हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है सबसे पहले I इज इक्वल टू 50 एम्पियर। सेकेंड VT भी गिवन है हमारे पास जो कि है 500 वोल्ट। RA की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 0.05 ओम। RE इज कॉल्ड दी सीरीज रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, इज कॉल्ड 0.03 ओम। इसके अलावा हमें RSH मींस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, इज कॉल्ड 250 ओम। और ब्रश ड्रॉप, ब्रश BD ब्रश ड्रॉप भी हमें गिवन है 1 वोल्ट पर ब्रश। तो डीसी मशीन में 2 ब्रश होते हैं, तो एक ब्रश का अगर वोल्टेज ड्रॉप 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 × 2 है ना, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। वो अभी हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे। तो ये तो पहला हो गया हमारा गिवन पैरामीटर्स कौन कौन से हमारे पास हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है हमें EG निकालना है। EG या टर्मिनल वोल्टेज जो है, EG जो है निकालना है, या जनरेटेड वोल्टेज जो है कैलकुलेट करना है। चलिए, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे हम, EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA, प्लस इसमें हम ब्रश वाले ड्रॉप को भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कैलकुलेट करते हैं शंट करंट ISH इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था VT अपॉन RSH होता है। तो VT हमारे पास गिवन है 500, RSH की वैल्यू है 250, सो वी गेट ISH इज 2 एम्पियर। ISH की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट हम निकालेंगे करंट थ्रू आर्मेचर एंड सीरीज वाइंडिंग। सो IA इज इक्वल टू I प्लस ISH। अभी हमने प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो I इज इक्वल टू I प्लस ISH। सो आर्मेचर करंट हमारा कितना हो जाएगा, I की वैल्यू दी हुई है 50 न्यूमेरिकल में गिवन है, प्लस ISH की वैल्यू हमने निकाली 2 एम्पियर। सो वी गेट IA इज 52 एम्पियर। ठीक है, ISH हमने निकाल लिया, IA हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप ऑन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप ऑन सीरीज फील्ड वाइंडिंग मींस V इज इक्वल टू IA इंटू RA होता था, तो RA की जगह अब हमारा क्या है, सीरीज फील्ड है तो इसको हमने RE से रिप्रेजेंट कर दिया है, RA की जगह RE से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज ड्रॉप ऑन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। वैल्यू पुट करेंगे, IA अभी हमने निकाला 52 एम्पियर इंटू सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.03 ओम। सो द वोल्टेज ड्रॉप ऑन सीरीज फील्ड इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ये तो हो गया हमारा सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप। अब हम निकालेंगे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो कि होता है IA इंटू RA। दिस इज कॉल्ड दी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो IA की वैल्यू हमारे पास है 52 कैलकुलेट किया हमने, और RA की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है 0.05 ओम। सो फाइनली वी गेट 2.6 वोल्ट। दिस इज कॉल्ड दी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद न्यूमेरिकल में ब्रश ड्रॉप ऑलरेडी गिवन है, तो ब्रश ड्रॉप है 1 वोल्ट फॉर पर ब्रश। तो हमारे पास 2 ब्रश रहेंगे तो 2 × 1 वोल्ट, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का क्या हो गया हमारे पास, ब्रश ड्रॉप। ठीक है, अब फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है EG इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस, अब इसमें हमें 2 ड्रॉप जो हमने निकाले हैं वो ऐड करना है, क्योंकि इसमें एक सीरीज में एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस है, जिसका हमने ड्रॉप निकाला है।
तो उसको हमें ऐड करना है सीरीज बाइंडिंग का ड्रॉप SD प्लस ब्रश ड्रॉप। इन दोनों ड्रॉप को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे टोटल जनरेटेड EMF। चलिए वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू है मेरे पास 500 प्लस, ये कैलकुलेट किया अभी हमने IA इंटू RA 2.6 प्लस सीरीज ड्रॉप भी हमने निकाला हुआ है 1.56 प्लस ब्रश ड्रॉप जो है वो उसकी वैल्यू है 2। So finally we get the generated voltage EG is equal to 506.16 volt. So this is the final answer. So it's a very simple numerical, बहुत ही आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। बस आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी है पहले वो लिखना है, फाइंड आउट क्या करना है उसके बाद वो लिखना है, और तीसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हम वो क्वांटिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही और आप न्यूमेरिकल जो है वो आपको करना है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मतलब लैप और वेव बाइंडिंग पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके अलावा भी आप, ये हमारे सॉल्व न्यूमेरिकल हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसके अलावा आप जो है अनसॉल्व न्यूमेरिकल के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो एनी डाउट एनीबडी प्लीज़ आस्क, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।